हे गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जाने से पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, मैंने तुम्हें पॉलिनोमियल्स में भी बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिनकी डिग्री क्या हो, 2 हो, उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल दूं, एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, डिग्री क्या है 2। ओके, तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं तो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए क्या है, बॉडीगार्ड एक्स स्क्वायर का, मतलब कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट। और सी क्या है, कांस्टेंट। सी क्या है, कांस्टेंट। तो ये होती है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फटाफट नोट करो, आगे चलते हैं। ओके, तो जैसे लीनियर इक्वेशन के 3 मेथड है सॉल्व करने के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 3 मेथड होते हैं। ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट मेथड होता है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सेकंड मेथड बहुत बड़ा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये मेथड कैंसिल्ड है। ओके, थर्ड होता है बहुत इजी मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तुम्हें अपने सिलेबस में सिर्फ ये दोनों मेथड पढ़ने हैं और ये वाला मेथड पूरा पूरा कैंसिल कर दिया है बोर्ड 2023 के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग के लिए। तो एक क्वेश्चन तुम्हें अपनी एक्सरसाइज का अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कॉटेज इंडस्ट्री वाला, एक्सरसाइज 4.2। सर, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी बनाती है, पॉटरी में तो मटके वगैरह, ठीक है। और ये ऑब्जर्व करा गया कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना एक आर्टिकल की, वो 3 मोर देन है क्या, डबल ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो ध्यान से देखना, लेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 आर्टिकल, मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा मिडल टर्म से, एक्स मान लिया। ओके, और लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितना मान लिया हमने, वाई। तो क्वेश्चन कह रहा है जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना, वो कितनी है 1 आर्टिकल की, 2 टाइम्स ऑफ वाई, और इसमें 3 ज्यादा। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, x इज इक्वल टू 2y प्लस 3। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 मोर देन डबल ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो डबल ऑफ नंबर 3 मोर देन डबल ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, इसे हम कहेंगे फर्स्ट इक्वेशन। गॉट इट। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 है। एक गुड को प्रोड्यूस करना की कॉस्ट जितनी है मल्टीप्लाई जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल आ जाएगी। तुम एक टॉफी लेते हो 1 रुपए की, तो 10 टॉफी 10 की, मल्टीप्लाई कराना। उसी तरह टोटल सीओपी 90, तो x मल्टीप्लाई बाय वाई, कि सर एक की कॉस्ट कितनी है और टोटल प्रोड्यूस कितने हो रहे हैं, x मल्टीप्लाई वाई। अब सर मुझे x की तो वैल्यू पता है 2y प्लस 3, तो ये डाल दो इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, 90 इज इक्वल टू 2y प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय वाई। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस 3y। सर जी 90 को यहाँ ले आऊँ, ओके सर ले आओ। तो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 90 इज इक्वल टू 0। अब आते हैं सर मिडल टर्म स्प्लिटिंग पे। अगर जिस बच्चे को नहीं आती तो देख लो, जिनको आती है तो सॉल्व करो इसको। ध्यान से देखना, सर हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग से पहले लिखना होता है सम और प्रोडक्ट। सम का मतलब जो हमें बनाना है सम करके, तो सम होता है सेंटर वाला b, ठीक है, तो सम है 3। प्रोडक्ट होता है a और c का मल्टीप्लाई, 2 9 से कितना होता है सर, 18 होता है ना। तो ध्यान से देखना, ये 90 है, सॉरी 90। ओके, तो ये 90 है, तो ये 180 हो गया। तो 180 का जो प्रोडक्ट होता है ना हमारा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, नहीं आता तो अभी चैप्टर 1 की वीडियो देखो कैसे करते हैं। 180 का मैंने करा 2 90 2 45 5 9 3 3 3 1। ठीक है, इसमें से मैं ये जो इनके ये है ना साइड के भाई बंधु, इनमें से कुछ नंबर चुराऊंगा ताकि सम मेरा ये बन जाए। मिडल टर्म इतनी तो पता होगी, तो मैंने चुरा लिया 12 एंड 15, यही बन रहा है ना, 4 20 और 9 नहीं 15 और 12। तो मैंने चुरा लिया 15 और 12, मल्टीप्लाई कराओ तो 180 बन रहा है, प्लस माइनस में 3 बन रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। अब बनाते हैं, ध्यान से देखना, 2y स्क्वायर प्लस 3y है, तो मैंने क्या लिख लिया, प्लस 15y माइनस 12y प्लस में 90, प्लस में क्या हो जाएगा सर 90। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, फटाफट बताओ।
कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं y निकाल लेता हूं बस कॉमन, क्योंकि y एक में है, तो ये बन जाएगा 2y प्लस 15। ओके, तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है फटाफट, 12 और 90 में से बोलो बोलो क्या कॉमन आ रहा है। इसमें कॉमन आ रहा है 6, तो 6 अगर मैंने निकाला तो ये बन गया 2y प्लस 15। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से आ रहा है 2y प्लस 15, पूरे में से आ गया 2y प्लस 15 और यहां बच गया y माइनस 6। तो सर y की वैल्यू देखना, ये जीरो के इक्वल होता है, तो जब भी कोई मल्टीप्लाई करके दो नंबर जीरो आ रहा है, या तो ये जीरो या तो ये जीरो। ओके, तो 2y प्लस 15 जीरो लिखा मैंने, 2y प्लस 15 को जीरो रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वहां 2 नीचे, माइनस 15/2। और अगर ये रखा y माइनस 6 को जीरो के इक्वल, तो y की वैल्यू 6। दो वैल्यू हमेशा आते हैं कि क्वाड्रेटिक है, जितनी डिग्री उतनी वैल्यूज। तो ये y आ गया, अब y को x में इसमें रख देते हैं ताकि मेरा x आ जाए, x हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, ये रखते हैं पहले माइनस 15/2, तो 2 से 2 कैंसिल प्लस 3, माइनस 15 प्लस 3 माइनस 12। x हमने क्या माना था जल्दी बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नेगेटिव हो सकती है, नो नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू क्या कर देंगे, रिजेक्ट। इसको क्या कह देंगे, यू आर रिजेक्टेड, तुम मुंबई नहीं आ सकते, यही होता है ना ऑडिशंस में। अब y को 6 डालते हैं, तो 2 6 प्लस 3 12 प्लस 3 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई 6। ये था पूरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सेम कॉटेज वाला क्वेश्चन एक हो रहा है एग्जाम्पल नंबर 1 में। अभी वीडियो पॉज करो, मुझे करके दिखाओ कॉटेज वाला क्वेश्चन, उसकी फोटो या पीडीएफ खींच के मुझे भेजना, मैं देखूंगा कि तुम लोगों को कितनी अच्छे से समझ में आया कॉटेज वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा कि ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है सर कोई भी, उसका ये ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस ये होता है हाइपोटेन्यूस होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम आती है ना, वही यूज होगी। क्वेश्चन कह रहा है हाइपोटेन्यूस 13 है और जो परपेंडिकुलर है वो 7 लेस है बेस के, तो बेस को मैंने b माना, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया है b माइनस 7, बेस के 7 कम है ना, तो लिख दिया मैंने। पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ब्रैकेट में पीटी, पाइथागोरस थ्योरम, बाबा पाइथागोरस की जय। तो पाइथागोरस में लिख दिया b माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर डाल दिया। ओके, तो आइडेंटिटी पता है ना, ये माइनस बी का होल स्क्वायर 9th में पढ़ा था सेकंड चैप्टर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14b प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का होता है 169। ओके, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस 14b, ये 169 आगे माइनस में आएगा, तो ये माइनस 120। इक्वेशन बना दी। फटाफट मुझे अभी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो और मुझे b की वैल्यू बताओ p की। फटाफट अभी वीडियो पॉज करो और आंसर बताओ। सर क्या आ रहा है, मिडिल टर्म हो गई, आंसर आ रहा होगा तुम्हारा 12 और माइनस 5। सर साइड है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, साइड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये कैंसिल, बेस 12 आ गया। अगर बेस 12 है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 12 में से 7 लेस, 12 माइनस 7 कितना होता है 5, तो p 5 और बेस 12। फटाफट बताओ आया नहीं आया, जिसको नहीं आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आई विल टेल अगेन। फटाफट एक अगला टॉपिक और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो कैंसिल्ड है। अगर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आऊँ तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो नेक्स्ट एक मैं तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत आसान है, मिडिल टर्म, जिसको मिडिल टर्म नहीं आती उसको ये फॉर्मूला आसानी से आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सर ये फॉर्मूला क्या कहता है, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस क्या होगा b प्लस माइनस अंडर रूट में d बाय 2a। तुम कहोगे सर जनरल फॉर्म में पता है क्या होती है सर, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये a b c तो ठीक है, d कहां से आ गया सर, मैं बताऊंगा सर कहां से आया। तो माइनस बी, सीधा b तो तुम्हें पता है माइनस लगा देना, प्लस माइनस का साइन लगाना, बताऊंगा अभी कैसे। अंडर रूट में d का कंसेप्ट बताता हूं, बाय में 2a, a जो भी है उसको मल्टीप्लाई 2। अब d का एक फॉर्मूला होता है, d का एक फॉर्मूला लिखो अपनी कॉपी में, फटाफट निकालो कॉपीज। d का एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तुम कहोगे सर ये एक और फॉर्मूला, हाँ भाई एक और फॉर्मूला, पर बहुत आसान है। अगर ये दो फॉर्मूले लर्न है पूरा चैप्टर निकाल दोगे तुम बिना मिडिल टर्म के।
तो बी स्क्वायर, बी तुम्हें पता है अब, इसका स्क्वायर माइनस 4a एंड c। ये करेंगे तो हमारा आ जाएगा, x के अंदर वैल्यू डाल दोगे, उसका प्लस माइनस हमें पता है दो सोल्यूशन आते हैं, तो एक बार प्लस ले लेना, एक केस में एक बार माइनस ले लेना। नहीं समझ आया? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तब तुम्हें समझ आएगा। तो एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन करना कैसे है। सर सबसे पहले ए बी सी देख लेते हैं। सर ए कितना है 2, बी कितना है -7, सी कितना है 3। एक ऐसे बना लो ए बी सी डी का, गॉट इट। एक बार डी भी निकाल लेते हैं ताकि ए बी सी डी सारा हमारे पास हो, कंटेंट हो हमारे पास। तो डी कितना होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4, ए कितना है 2, सी कितना है 3। ओके, तो 49 माइनस 24, 4 2 8 8 3 24, तो आंसर कितना आ गया, ये आ जाएगा 25। डी कितना आ गया 25। ठीक है, डी निकल गया। अब फॉर्मूला लगाना है सर, कोई बड़ी बात थोड़ी है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी बाय 2a। ठीक है, तो माइनस और -7 तो +7 प्लस माइनस, प्लस तो हटा ही देता हूँ, ये 7 प्लस माइनस रूट में 25 बाय में 2a मतलब 2 इंटू 2 4। देखो कितना आसान, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। 7 प्लस माइनस रूट 25 कितना होता है 5 बाय 4। अब सर दो तोड़ देते हैं इसको, एक बार ये प्लस ले लेते हैं और एक बार ये माइनस ले लेते हैं। तो 7 प्लस 5 बाय 4, 7 माइनस 5 बाय 4, 7 प्लस 5 12, तो 12 बाय 4 कितना हो गया 3, और 2 बाय 4 कितना हो गया 1 बाय 2। आगे दो सोल्यूशन। देखो कितना आसान था यार। मिडिल टर्म में तो सोचना पड़ता है, इसमें तो सिर्फ ABCD, बच्चे बन गए हम ABCD लगा के, एक फॉर्मूला लगा दिया, तोड़ के आंसर खत्म। तो एक फटाफट बताओ समझ आया या नहीं आया मुझे। भाई एक शिफाली लड़की है, कंडीशंस देखना, उसके मैथ्स और इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 30, द सम ऑफ सम उन दोनों का मार्क्स का है 30। ठीक है, अगर उसके मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा आ जाते और इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जाते हैं तो प्रोडक्ट कितना हो जाता 210। तो चलो अजम्पशंस करके चलते हैं। लेट उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, m मान लिए मैंने। ठीक है, और उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, मैंने e मान लिए। तो m प्लस e, सम कितना है सर जी, सम है 30। तो एक वेरिएबल चुन लिया m। ठीक है, तो e की वैल्यू m की फॉर्म में निकाल ली 30 माइनस m, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेड मार्कर से लिखता हूं मैं, कि मैथ में उसके कितने नंबर कम आते हैं, मैथ में उसके 2 नंबर ज्यादा आ जाते हैं और इंग्लिश में 3 नंबर कम आ जाते हैं, तो प्रोडक्ट बन जाता है 210। ठीक है, तो सबसे पहले e की वैल्यू डाल देते हैं, तो m प्लस 2, e की वैल्यू आ गई 30 माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 210। ओके, तो m प्लस 2, 30 माइनस 3 हो गया 27 माइनस m इज इक्वल टू 210। तो मल्टीप्लीकेशन आती हैं, चलो मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं एक बार। m पहले इसके साथ चिपकाएंगे, फिर m को इसके साथ चिपकाएंगे, चिपकाना है एक नंबर को दोनों के साथ। तो ये क्या बन जाएगा 27m माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब 2 को इसके साथ चिपकाएंगे, फिर 2 को इसके साथ चिपकाएंगे, 2 27 जा प्लस 54 माइनस 2m इज इक्वल टू 210 जो यहाँ पर था। ठीक है, तो माइनस m स्क्वायर इसको मैंने यहाँ लगा लिया, 2 माइनस 2m हो गया और 27m, तो प्लस 25m प्लस 54, 210 यहाँ से आएगा माइनस 210, तो 210 में से 54 गया, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 6 ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 156, तो माइनस 156 इज इक्वल टू 0। सर अब ये मिडिल टर्म इक्वेशन है जो मैंने लिखी, सॉल्विंग मैंने तुम्हें सिखा दी, इसको या तो MTS से करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या फॉर्मूला से करो। मुझे आंसर ऑफ m निकाल के दिखाओ, e मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। फटाफट मुझे m निकाल के दिखाओ वीडियो को पॉज करके। देखना मैं कर देता हूं, जिसका हो गया बहुत बढ़िया, माइनस m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 13m माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस m कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बचेगा m माइनस 12। ठीक है, प्लस यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, तो बचा m माइनस 12। पूरे में से क्या कॉमन ले लूँ राम श्याम घनश्याम, m माइनस 12, अंदर क्या बचा माइनस m प्लस 13। इतना समझ आया। इसको 0 के इक्वल रखा, इस फर्स्ट टर्म को, तो m की वैल्यू 12,
सेकंड को रखा तो m की वैल्यू 13, -13 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो सर इसमें तो दोनों वैल्यू आई और दोनों ही ले सकते हैं। 12 भी ठीक है भाई, मार्क्स 12 हो, 13 भी ठीक है, तो कोई नहीं, दोनों के हिसाब से e की वैल्यू निकाल दो। e की वैल्यू कितनी है, तो 30 माइनस m, तो e की वैल्यू 30 माइनस 12 हो गया 18। अगर केस 1, अगर जो बच्चा है उसके 12 मैथ में आए तो 18 इंग्लिश में आएंगे, पर अगर मैथ्स में 13 आए तो इंग्लिश में कितने आएंगे, 17। दो केस बनेंगे, दोनों बता देना, क्वेश्चन खत्म। डाउट हो फटाफट कमेंट में बता दो, मैं दोबारा समझा दूंगा तुम्हें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वही पाइथागोरस लगनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है, होमवर्क में जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 जा रहा है, और क्वेश्चन नंबर 7 मैं तुम्हें अभी करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, मतलब डिफरेंस स्क्वायर का डिफरेंस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 दे रखा है क्वेश्चन, मैं कुछ नहीं कर रहा अपने आप से बना के। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो जैसे मैंने छोटा नंबर y मान लिया, जो छोटा नंबर है ना उसका स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, 8 टाइम द लार्जर नंबर। ध्यान से देखना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। मैंने लेट भी क्या करा था, लेट लार्जर नंबर भी x एंड स्मॉलर नंबर भी y, तो मैंने y स्क्वायर की जगह 8x डाल दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 180 वहां से आ जाएगा। सिंपल इक्वेशन बननी थी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। अब इसको मिडिल टर्म से फटाफट सॉल्व कर दो, मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मैं सीधा आंसर बताता हूं इसका, प्रैक्टिस करो फटाफट। इसकी वैल्यू या तो तुम्हारी 18 आ रही होगी या -10 आ रही होगी, ठीक है, कोई भी तुमने लगाया होगा मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसमें डालते हैं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, रूट में 8x, ठीक है, तो y की वैल्यू रूट में अगर 18 डाला तो 8 इंटू 18 कितना होता है, फटाफट अपनी स्क्रीन पे बता दो कमेंट सेक्शन में मुझे। 18 8 जा 144, ठीक है, तो 144 होता है 12 का, तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी। बट सर अगर -10 है तो y इज इक्वल टू -80। ये आयोटा वाला कंसेप्ट है, ये आयोटा में जा रहा है, तो ये वाला हम की ऐसी मना कर देंगे, ओके। तो y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 18, ये लेके तुम्हें चलना है। आयोटा वाला केस 11th में है, तो भी मैं इसके बारे में ज्यादा तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वरना तुम कंफ्यूज जाओगे और एग्जाम खराब जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखना, ट्रेन का क्वेश्चन है, चेन्नई एक्सप्रेस देखी है, सेम ट्रेन का क्वेश्चन। ये ट्रेन 360 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। ये होता है ना, तुम्हारे पापा गाड़ी तेज चला रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, वही तुम्हारे पापा आराम आराम से गाड़ी चला रहे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेट करो, मैंने स्पीड को क्या मान लिया, स्पीड ऑफ ट्रेन को मैंने x मान लिया, तो यहां पर मैंने x रखा 360 ये है, तो बाय टाइम, टाइम कितना हो जाएगा 360 बाय एक्स, टाइम कितना हो जाएगा सर 360 बाय एक्स। इतना समझ आना चाहिए, मैंने टाइम निकाल लिया। अब अपना क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, हमें पता है डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होती है। डिस्टेंस तो सेम है 360, तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे पापा गाड़ी में छोड़ने आ रहे हैं स्कूल, चाहे वो स्पीड में कम चलाएं चाहे वो स्पीड में ज्यादा चलाएं, भाई स्कूल का डिस्टेंस तो सेम है तुम्हारे घर से कि भाई इतने किलोमीटर है। तो ध्यान से देखना, अगर स्पीड 5 किलोमीटर ज्यादा होती, x प्लस 5, तो टाइम कितना कम लगता, टाइम 1 घंटा कम लगता, तो मतलब 360 बाई एक्स माइनस 1, वो टाइम डिस्टेंस कितना है, वो तो 360 ही है। बेसिक इक्वेशन थी, बस ये फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए था। मल्टीप्लाई कराओ, x मल्टीप्लाई 360 बाई एक्स, तो कट के 360 ही आएगा। 5 मल्टीप्लाई 360 बाई एक्स, तो 36 5 का कितना होता है, फटाफट बताओ। ये 0 30 15 और ये 18 180, तो 1800 बाई एक्स, ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, इस 5 से हम x से ये करा दिया, 5 से भी ये करा दिया, अब x से करा तो -x, ओके, 5 से कराया तो -5। पूरे में एलसीएम ले लो, इज इक्वल टू 360 तो है ही, पूरे में एलसीएम ले लो, क्या ले लोगे एलसीएम में x है ना यहाँ, तो 360x प्लस 1800 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 360।
सर ये जो x है वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ 360x माइनस 5x, तो ये बेसिकली क्या बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 355x, तो ये 360x माइनस 5x कितना बन जाएगा, प्लस 355। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं दोबारा कर रहा हूं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 355x प्लस 1800 इज इक्वल टू 360x। सर कह रहे हो कि आपने एलसीएम ले लेते पहले ही। देखो बच्चों, अपना अपना मेथड है सबका। ये 360 यहाँ के क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। तुम बेशक नेगेटिव कॉमन ले लो, तुम्हारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। फटाफट इस इक्वेशन को सॉल्व करो और मुझे सॉल्यूशंस बताना तुम्हारे x की क्या वैल्यू आई। फटाफट अभी करो, मैं आंसर बताता हूं तुम्हें। x की वैल्यू क्या आई होगी, x की वैल्यू या तो तुम्हारी आई होगी 40 या x की वैल्यू आई होगी माइनस 45। अब x हमारा स्पीड था, सर स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, x आ गया हमारा 40। अब देखो स्पीड हमारी 40 आ गई, टाइम निकालना है, तो टाइम हमने क्या निकाला था 360 बाई एक्स, तो 360 बाई 40, आंसर आ गया 9 आवर्स। आंसर क्या आ गया, 9 आवर्स। मतलब बच्चों आपके पापा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं और 9 घंटे लगा रहे हैं 360 किलोमीटर को पार करने में। गॉट इट? फटाफट लाइक कर दो अगर क्वेश्चन समझ आया तो अभी। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर दो टैप है, एक छोटा और एक बड़ा। सर छोटे वाले टैप से कम पानी आएगा, बड़े वाले टैप से ज्यादा पानी आएगा। तो तुम वर्क में पढ़ोगे, जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ऐसे वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर दोनों टैप को एक साथ खोलो तो 9 3/8 आवर्स में हो जाएगा पूरा, 9 3/8 आवर्स। इसे 72 और 75/8 आवर्स भी कह सकते हैं। कितने में हो जाएगा, 75/8 आवर्स में। ओके, अगर दोनों को सेपरेट खोलो तो बड़े वाला 10 घंटे कम लेता है छोटे वाले से, तो छोटे वाले का टाइम हमने x मान लिया, तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा, x माइनस 10। ठीक है, तो बच्चे कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम फिल्ड इन 1 आवर। जब भी ऐसा कॉन्सेप्ट हो, वॉल्यूम ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉल टैप इन 1 आवर, तो होगा 1/x। ये पूरा टोटल x है ना, तो 1 का होगा 1/x और 1/x माइनस 10। ठीक है, और ये टोटल आवर्स हैं। अगर इसको भी कन्वर्ट करें तो 8/75 हो जाएगा। अगर मैं 1 यूनिट की बात करूं, इसको भी 1 यूनिट में करते हैं। अब सम कराएं, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। ओके, अब चलो इक्वेशन बनाना फ्रेम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एलसीएम में क्या लिया, x और x माइनस 10। सर इसके पास x तो है, x माइनस 10 चुरा लो, x माइनस 10 प्लस x माइनस 10 तो है, x चुरा लो, इज इक्वल टू 8/75। ठीक है, x और x क्या बन जाएगा, 2x माइनस 10, नीचे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 75 2 जा 150x माइनस 750। ओके, इज इक्वल टू, ये वहां गया तो 8x स्क्वायर माइनस 80x। ओके, तो ये 80x वहां जाएगा, ध्यान से देखना, तो बन जाएगा 8x स्क्वायर, ये नेगेटिव में जाएगा तो माइनस 230x प्लस 750। ये तुम्हारी क्या बनी, मिडल टर्म इक्वेशन। इसको फटाफट सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट। x की वैल्यू आई होगी तुम्हारी 15/4 और 25। ठीक है सर, दो वैल्यूज हैं, चेक कर लेते हैं कौन सी होगी। तो सर x की वैल्यू अगर 15/4 है तो 15/4 माइनस 10, तो ये आएगा माइनस 25/4। सर टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, नो, तो ये वैल्यू कैंसिल। अगर मैं x की वैल्यू 25 लूं तो ये हो जाएगी 25 माइनस 10 15, मतलब 25 और 15 आर द करेक्ट आंसर। जिनका करेक्ट आंसर आया उनके लिए तालियां। 25 और 15, 25 और 15 करेक्ट आंसर है। चलो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रेन है, एक एक्सप्रेस है और एक पैसेंजर है। पैसेंजर छुक 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 छुक, एक्सप्रेस छुक 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 छुक, ये फर्क होता है। तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, स्पीड मैंने किसकी मानी, पैसेंजर ट्रेन की, x। ठीक है, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी मानी, ज्यादा, x प्लस 11 दे रखा है क्वेश्चन कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है एक्सप्रेस की।
हम सबको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमने मान रखी है, तो टाइम का फॉर्मूला निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना सबको पता है, सब साइंस पढ़ते हैं, सब साइंस के टॉपर बैठे हैं। तो तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है 132 किलोमीटर है, दोनों ट्रेवल करती हैं, एक्सप्रेस 1 घंटा कम लेती है, तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस माइनस टाइम टेकन बाय पैसेंजर कर दूं तो आंसर क्या आएगा 1। इक्वेशन बनानी सीखो, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस माइनस टाइम टेकन बाय पैसेंजर 1 आएगा, ठीक है। तो टाइम बाय एक्सप्रेस कितना है, d बाय s, 132 बाय टाइम टेकन बाय स्पीड ऑफ एक्सप्रेस कितनी है, x प्लस 11 माइनस 132 x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सबको आ गया होगा, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस माइनस टाइम टेकन बाय पैसेंजर 1 है, तो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस कैसे निकाला, d बाय s, डिस्टेंस 132 दे रखा है तुम्हें, स्पीड कितनी है हमने मान रखी है x प्लस 11 माइनस टाइम टेकन बाय पैसेंजर, डिस्टेंस वही टाइम x, और स्पीड हमने x मान रखी है 1। इस फटाफट इसकी इक्वेशन बनाओ, मैं तुम्हें इस पॉइंट पे छोड़ रहा हूं ताकि अब तुम्हें इक्वेशंस बनानी आए। फटाफट इसकी इक्वेशंस बनाओ, देन मैं इसके आंसर्स बताता हूं फटाफट। इक्वेशन तुम्हारी बन रही होगी x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 1452 इज इक्वल टू 0। तो इसके आंसर दो आएंगे, -44 और 33। सर -44 तो कैसे हो सकता है, स्पीड है, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो कैंसिल। 33 आंसर लेंगे, किसकी स्पीड आई है, पैसेंजर की, 33 किलोमीटर पर आवर, और 33 में 11 प्लस करेंगे तो 44 किलोमीटर पर आवर। तो पैसेंजर की स्पीड आ गई 33, छुक 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 छुक, एक्सप्रेस की 44, छुक 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 छुक, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, फटाफट बता दो यस और नो। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है नेचर ऑफ रूट्स। बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, ध्यान से देखना। इस टॉपिक में 3 केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ये केस है किसके सर, ये केस डी के हैं। तुम्हें फॉर्मूला पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है, पता है। तो सर आज हम डी की बात करेंगे, तो डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि क्वेश्चन कैसा होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द क्वेश्चन, ओके। तो केस 1 है कि डी अगर पॉजिटिव है, डी अगर पॉजिटिव है या फिर डी ग्रेटर देन 0 भी कह सकते हैं। सेकंड केस डी 0 है। थर्ड केस डी अगर नेगेटिव है या फिर डी इज स्मॉल देन 0। तो फर्स्ट केस में ध्यान से देखना, केस 1 क्या कहता है, केस 1 अगर डी पॉजिटिव है तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट रूट। रूट्स क्या होते हैं कि सर जब हम मिडल टर्म बनाते थे और उसके 2 सोल्यूशन निकलते थे तो इसे कहते हैं रूट्स, ROOTS रूट्स, ओके। डिस्टिंक्ट रूट्स आता है अगर सर डी पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे अलग अलग रूट्स होंगे दोनों। अगर डी 0 है तो इक्वल रूट्स, कैसे रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ऐसे। डी अगर नेगेटिव है तो यहां तुम्हें हाथ खड़े कर देने हैं कि सर आगे क्वेश्चन आता ही नहीं, क्योंकि जब भी डी नेगेटिव होता है तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th क्लास में आता है कि इफ डी इज नेगेटिव तो आयोटा कंसेप्ट लगता है। आयोटा कंसेप्ट 11th क्लास में 5th चैप्टर है, ठीक है। तो अगर डी नेगेटिव आए तो तुम्हें छोड़ना है, पहले समझ लो थोड़ा कि सर अगर डी अलग अलग है तो देखो वही ये प्लस माइनस करके, अगर डी अलग अलग रूट्स हैं तो प्लस माइनस करके अलग अलग 2 रूट्स निकल जाएंगे। डी 0 है तो ये वाला तो हट ही गया पूरा। अगर डी 0 है तो दोनों में क्या रहेगा, -b/2 है और -b/2 है, मतलब इक्वल रूट्स आ जाएंगे। और अगर डी नेगेटिव है तो तुम्हें हाथ खड़े कर देने हैं कि सर कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो मैं कॉम्प्लेक्स रूट का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। कॉम्प्लेक्स रूट का एक क्वेश्चन है, खुद से बनाऊंगा मैं कॉम्प्लेक्स रूट है, इसको नोट कर लेना है केसेस को, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हद से ज्यादा। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, x² - x - 2, ठीक है। d निकाल लेते हैं, d क्या होता है, b² - 4ac। तो d की वैल्यू हो गई, b कितना है -1 तो उसका स्क्वायर 1 हो गया, -4, a कितना है ये, c कितना है ये, इसको प्लस ले लो ताकि हमें आसानी हो। तो 1 - 8 हो गया, तो d की वैल्यू -7। कॉम्प्लेक्स रूट्स कह दोगे ना सर, d -7 तो कॉम्प्लेक्स रूट्स। पर फिर भी तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत तो सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। -b प्लस माइनस √d/2 है, तो b कितना है -1, तो -1 प्लस माइनस बाय -1 2 हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें सॉल्व नहीं करना, बस इतना छोड़ देना, 1/2 1 बस खोल के
प्लस माइनस हटा के खोल देना और नीचे एक वर्किंग नोट डाल देना। क्या वर्किंग नोट डालोगे सर? इट हैव कॉम्प्लेक्स रूट, इट हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। तुम्हारे पूरे 3 नंबर, चौका, बिल्कुल ठीक है। ओके, फटाफट देख लो इसको, केसेस नोट कर लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सर 2 फ्रेंड हैं, एक की एज है x, एक की एज है y, दोनों का सम 20 दे रखा है, ठीक है। 4 साल पहले आज जैसे तुम 14 के हो तो 4 साल पहले 10 के थे ना, मतलब -4। तो 4 साल पहले की बात है, तो दोनों दोस्त कितने के हो गए? x -4 y -4, ठीक है। 4 साल पहले दोनों का प्रोडक्ट कितना था? 48 के इक्वल। किसके इक्वल था सर जी? 48 के। तो हमें प्रूव करना है इज इट पॉसिबल और नॉट। जब भी ऐसे पॉसिबिलिटी पूछी जाए तो हमेशा नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं। x की वैल्यू, y की वैल्यू यहां से निकाली 20 - x, तो यहाँ 20 - x -4 डाल दिया इज इक्वल टू 48। ओके, तो x -4, 20 - 4 कितना होगा? 16 - x इज इक्वल टू 48। मल्टीप्लीकेशन चिपका दिया, x को 16 के साथ चिपकाया तो 16x, x को इसके साथ -x² -64 + 4x इज इक्वल टू 48। ओके, हल्का फुल्का सॉल्व करा तो ये 16x + 14x, 16 + 4 20, तो -x² + 20x, ठीक है। ये -48 और -64 -112 बन जाएगा। ओके गाइज, अब इसका वही निकाल देते हैं, d निकालते हैं, b² - 4ac, b² माइनस, तो b कितना है? 20 का होल स्क्वायर 400 -4ac। ध्यान से देखना बच्चों, माइनस माइनस माइनस, जब भी 3 माइनस हो तो क्या होता है? माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 400 -4 × 112 448। डी कितना आ गया? नेगेटिव। बल्ले बल्ले, डी नेगेटिव आगे सॉल्व ही नहीं करना, तो कह देना नो इट इज नॉट पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल एज डी हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स, डी हैव कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो बच्चों ये चैप्टर खत्म, बिल्कुल तसल्ली से हमने करा है। अब इस टेस्ट के नीचे, इस लिंक वीडियो के नीचे तुम्हें एक लिंक मिलेगा टेस्ट का, 10 से 15 क्वेश्चन है, केस स्टडीज है, सब कुछ बढ़िया टेस्ट बना रखा है कई बुक से, दिमाग बढ़िया खुल जाएगा। उसको जाके अटेम्प्ट करो, हमें तो पता लगे कि हमने कितना अच्छा समझाया। ओके, एट लास्ट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनका भी तो भला हो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, या एक हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर हमें कांटेक्ट करें, मैं आपको पर्सनली कॉल करके समझाऊंगा वो क्वेश्चन। ओके, अगर आपको हमसे लाइव जुड़ना है तो हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर एक बड़ी टीम एजुकेटर की और बहुत सस्ते कोर्स मिल जाएंगे आपको, 1000 से 2000 के बीच में, पूरे साल के लिए, फुल ईयर की वैलिडिटी रहेगी, चाहे आप कंप्यूटर पे चलाओ चाहे फ़ोन पे चलाओ। तो एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ओके, वरना यूट्यूब पे भी हम पढ़ाते रहेंगे, आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर हैं। ओके, तो फटाफट लाइक दबा दो, हमें मोटिवेट करो कि सर वीडियो बनाते रहो। एट लास्ट पढ़ते रहो, हंसते रहो। टिल देन बाय बाय।